हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर ट्रेंडी टेक। मेरे पास आ गया है Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Pro। दोनों की मैं इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा और अनबॉक्सिंग के बाद इन दोनों को कंपेयर भी कर लूँगा ताकि आप लोग के लिए कंसीडर करने के लिए आसानी हो जाए कि कौन सा आपको बाय करना चाहिए। Xiaomi 14 Pro में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों में। Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको बैटरी बड़ी मिल जाएगी, चार्जर बड़ा मिल जाएगा, कैमरास भी दोनों का सेम है, साइज़ इसका बड़ा मिलेगा आपको और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लास्ट वीडियो मैंने आपको अंतुतु स्कोर नहीं बताया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम की लिमिट थी, मेरे पास स्टोर बंद हो रहा था। तो मैं इस वीडियो में इन दोनों का अंतुतु स्कोर भी बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों में PUBG का जो फ्रेम रेट मिलने वाला है वो भी बता दूँ। तो इन दोनों के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो, तो फिर हम चलते हैं। ये है Xiaomi 14 Pro का बॉक्स और ये है Xiaomi 14 का बॉक्स। 14 का बॉक्स जो है वाइट कलर का है और प्रो का जो बॉक्स है ब्लैक कलर का। इन दोनों के अंदर आपको फर्स्ट लेयर पे मिल जाएंगे ये स्मार्टफोन, ये है Xiaomi 14 और ये है Xiaomi 14 Pro। सेकंड लेयर पे आपको मिल जाएंगे ये केस, जो दोनों के साइज़ मुख्तलिफ है, क्वालिटी दोनों की सेम ही है, मगर ये आपके फ़ोन को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक सिम कार्ड टूल मिल जाएगा। फिर आपको लास्ट लेयर पे मिल जाते हैं ये 90 वाट का चार्जर आया है Xiaomi 14 के साथ, और Xiaomi 14 Pro के साथ आया है 120 वाट का ये चार्जर, और दोनों के अंदर मिल जाती है आपको टाइप C टू टाइप A की केबल। बैटरी की बात करते हैं तो Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है और ये बड़ा चार्जर आया है। 14 Pro के अंदर आपको 4880 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है और Xiaomi 14 के अंदर 4610 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है, और दोनों ही ये 50 वाट के वायरलेस चार्जर से चार्ज हो सकते हैं। बॉडी डिज़ाइन की बात की जाए तो दोनों का बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सेम ही है। अगर बैक कैमरा देखा जाए तो जैसे कि ये ग्रीन कलर है तो कैमरे का ये बॉर्डर जो है वो ग्रीन मिलेगा, अगर वाइट कलर है तो ये वाइट में मिलेगा, अगर ब्लैक कलर है तो ब्लैक में मिलेगा, अगर पिंक है तो पिंक भी मिलेगा। पिंक जो है आपको सिर्फ लेदर में मिलेगा, वो Xiaomi 14 के साथ आया है, प्रो के साथ नहीं आया है। मगर प्रो की आप अगर थिकनेस की बात करते हैं इसकी साइड की, तो Xiaomi 14 Pro जो है Xiaomi 14 से थोड़ा सा थिन है और ये Xiaomi 14 जो है थोड़ा सा थिक है। इन दोनों की अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखेगा। दोनों की आपको राइट साइड में ये वॉल्यूम लॉकर्स मिल जाएंगे, एक बटन मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर मिलेगा। Xiaomi 14 Pro में आपको ये विजिबल है एक स्पीकर, राइट, मगर Xiaomi 14 के अंदर आपको यहाँ पे स्पीकर मिलेगा जो हाइड कर दिया गया है, और एक नीचे स्पीकर मिलेंगे। तो दो स्पीकर हैं इसके और डुअल सिम की आपको ये सिम ट्रे मिलेगी। मैंने ये Xiaomi 14 Pro के अंदर जो है ये PUBG डाउनलोड कर दिया है। ये चाइनीज़ वर्जन है मगर सेम ही चीज़ होती है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो आपको दिखेगा इसके अंदर ये स्मूथ के अंदर 90 FPS आपको उसमें मिलेगा। 90 FPS के साथ हम ज़रूर खेलेंगे। स्मूथ है, चाइनीज़ सीखी हुई है मगर मैं आपको बताता हूँ स्मूथ है। बैलेंस में आपको मिल जाएगा ये एक्सट्रीम है, HDR एक्सट्रीम मिल जाएगा और ये अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाएगा आपको। काफ़ी नाइस है, राइट। इंटरनेशनल जो वर्जन है ग्लोबल BGMI है या PUBG है, उसमें भी 90 FPS ज़रूर करेगा। तो ये कई दफ़ा मैं खेल रहा हूँ गेम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के स्मार्टफोन के अंदर। क्वालिटी तो मुझे लग रही है काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखते हैं कौन सा मैप खेलते हैं। आई थिंक ये वाला मैप खेलते हैं, छोटा सा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट भी कर लेंगे। लेट्स डू इट। 飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。
जैसे सबको पता है Xiaomi 14 और 14 Pro के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम है HyperOS। तो इन दोनों के अंदर आपको स्नैपड्रैगन भी सेम मिलेगा जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो कि सबसे पहला आया है इस वक्त का, और इन दोनों में लगाया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। पावरफुल है, और कितना पावरफुल है ये तो गेम खेलते वक्त या ज़्यादा इस्तेमाल करके जब पता चलेगा। अभी जो है इसके अंदर आपको UFS 4.0 मिल जाएगा, NFC 2.0 है इन दोनों के अंदर। Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको AnTuTu स्कोर 2 मिलियन मिलेगा, अराउंड 2 मिलियन है, जो कि Xiaomi 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और दोनों में आपको LPDDR5 की रैम भी मिल जाएगी। Xiaomi 14 और Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको डिस्प्ले में ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। Xiaomi 14 की जो है डिस्प्ले आपको बड़ा मिल जाता है 6.73 इंच से, मगर इसके अंदर आपको 2K की OLED रेजोल्यूशन मिल जाती है, और Xiaomi 14 के अंदर आया है साइज 6.36 इंचेस OLED 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ। और इन दोनों का PPI भी डिफरेंस है। Xiaomi 14 Pro के अंदर 522 PPI है, और 14 के अंदर आया है 460 PPI। 3800 पीक ब्राइटनेस मिलेगी, टच सैम्पलिंग रेट 2160 हर्ट्ज, PWM 1920 मिल जाएगा, और LPTO 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक आपको मिल जाएगा। और दोनों में डॉल्बी विजन है HDR10+ से, और ये 2 स्पीकर आपको मिलेंगे जो कि एक हाइड किया गया है Xiaomi 14 के अंदर। मगर Xiaomi 14 के बेजल्स आपको थोड़े से कम मिलेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो मिलते हैं 1.61 mm, और नीचे की तरफ जो इसकी चिन है 1.71 mm। और यहाँ पे हमारे पास Xiaomi 14 Pro में देखते हैं तो आपको ऊपर की तरफ मिलता है 1.8 mm, और नीचे की तरफ 2.08 mm। Xiaomi 14 में ये आपको फ्लैट डिस्प्ले से मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कर्व मिल जाएगा। अगर आप गौर करें तो Xiaomi 14 के अंदर बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे जो है ऐसा कोई कर्व नहीं है, मगर Xiaomi 14 Pro के अंदर यहाँ पे आपको कर्व मिलेगा। तो ये फ्लैट कर्व डिस्प्ले आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर्व किया गया है। ये आपको थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस पड़ेगा इसके डिस्प्लेस में, और दोनों के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। बैक कैमरास का आपको डिज़ाइन जो है सेम मिलेगा, मगर Xiaomi 14 के अंदर जो है थोड़ा छोटा मिल जाएगा। एनीवे डिज़ाइन की बात नहीं करते हैं, इन दोनों के अंदर आपको लाइका सुमी लक्स मिल जाएगा जो है OIS, और इन दोनों में एक फ़र्क मिलेगा आपको। Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको वाइड एंगल लेंस मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा, फ़ोटो मिलेगा आपको। और Xiaomi 14 के अंदर आपको वाइड एंगल लेंस नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको मेन कैमरा मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा और फ़ोटो मिलेगा। तीनों आपको जो लेंसेज हैं इसकी कैमरास 50 मेगापिक्सल की मिल जाएंगे, जो कि है एक टेलीफोटो और एक है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। जो टेलीफोटो लेंस है Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल से आप पोर्ट्रेट मोड इसकी पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। इसी के अंदर आप 40 मेगापिक्सल की फ़ोटो मोड भी टर्न ऑन करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। Xiaomi 14 के अंदर आप 50 मेगापिक्सल से पोर्ट्रेट मोड ऑन करके पिक्चर्स ले सकते हैं, और इसी के अंदर 32 मेगापिक्सल का आप फ़ोटो मोड टर्न ऑन करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बाकी कैमरास में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल मिल जाएगा जो कि 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। कैमरा सेटिंग देखते हैं इन दोनों की, तो ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम ही है दोनों की कैमरा सेटिंग। UV मिल जाएगा, T है, आई डोंट नो ये क्यों ब्लैक दिखा रहा है। इसके अलावा हमारे पास है ये मूवी मोड, वीडियो मिल जाएगा 0.6x, 1x, 2x और 3.2x। इसके अलावा ये आप इसे मज़ीद जूम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा मज़ीद जूम करने का, आपको फिंगर से ही जूम करना पड़ेगा। तो 9.6 तक ये जूम कर सकता है 4K 60 FPS के अंदर, और ये वाला भी जो है आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा 9.6x तक जूम कर सकता है। उसके अलावा आपको इन दोनों के अंदर आपको 4K का ऑप्शन भी मिल जाएगा, 4K 24 और 30 FPS मिल सकता है। अगर आप HDR ऑन करते हैं तो आपको सिर्फ 4K 30 FPS इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा में जो है आपको 4K 30 FPS इन दोनों के अंदर मिल जाएगा, 60 FPS भी है। फ़ोटोज़ में जाते हैं तो फ़ोटोज़ में आपको 0.6x, 1x, 2x और ये 3.2x मिल जाएगा। और इसके अलावा ये मज़ीद भी जूम कर सकता है, 70x तक ये जूम कर सकता है। और यहाँ पे जो है ये 60x तक ये जूम कर सकता है
ये हमारे पास है Xiaomi 14, तो उसमें जो है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिल जाएगा। फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में आपको 1x और 0.8x मिल जाएगा, जिसके अंदर क्लासिक है और टेक्सचर्स भी है। फ़ोटोज़ में भी आप कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। फ़ोटोज़ में ये फ्रंट में है, आप इसका एपर्चर बढ़ा सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं बैकग्राउंड को। और अगर बैक देखते हैं तो बैक में आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। इन दोनों में जो है आपको पोर्ट्रेट में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है ये डॉक्यूमेंट्स का, और उसके बाद है ये मोर में भी आपको जो है 50 मेगापिक्सल से आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी दिखाएगा उसके अंदर। और ये मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी, तो उसके अंदर अगर आप ये देखें तो पोर्ट्रेट लेने के बाद आप इसके पोर्ट्रेट को बदल भी सकते हैं कि कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं कम कर रहा हूँ अभी, इसकी ब्लरनेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो ये अभी ये ज़्यादा हो रहा है। मतलब पिक्चर्स लेने के बाद भी जो है आप आराम से इसके पोर्ट्रेट को बदल सकते हैं। ये फ्रंट कैमरा से, आप चाहे तो इसकी बैक कैमरा से भी आप कर सकते हैं। ये बैक कैमरा से मैंने किया है। ये बैक कैमरा से जो है ये ब्लरनेस जो है यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये ब्लरनेस यहाँ पे आ गई है। वेरी नाइस। मैंने आपको पोर्ट्रेट ठीक से दिखाया नहीं। यह है Xiaomi 14 Pro का पोर्ट्रेट। HDR मैंने टर्न ऑन कर दिया है। अगर आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो आपको मिलेगा एक स्टैंडर्ड, दूसरा मिलेगा 35 mm का। यह कुछ ऐसा मिलेगा आपको। फोकस, ये फोकस ने कर लिया है। उसके अलावा आप इसके यहाँ पे 50 mm पे भी कर सकते हैं। 50 mm का इसका ये रिज़ल्ट मिलेगा, और इसका 75 mm का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल इसने फाइन क्वालिटी भी है। उसके अलावा आप इसे मज़ीद सॉफ्ट फोकस कर सकते हैं 90 mm पे। वाओ, क्या क्वालिटी दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा है इसका पोर्ट्रेट आप पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद भी इसकी ब्लरनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस, ये मैं अब फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि 4K 30 FPS पे वीडियो बन रही है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, मॉल के अंदर हूँ मैं, और इन दोनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो रिज़ल्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रंट कैमरा से, क्योंकि 4K की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं फाइनली किसी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो अभी मैं रनिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इसका ये रनिंग करने का रिज़ल्ट है आपको, और इसमें मैंने कोई माइक्रोफोन अटैच नहीं किया है वायरलेस। तो ये जो भी क्वालिटी है ये फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं ये बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 4K 30 FPS से। माइक्रोफोन मैंने कोई वायरलेस अटैच नहीं किया है फ़ोन के साथ। तो ये 1x की वीडियो बन रही है अभी, और 1x के साथ आप चाहें तो इसे मज़ीद जूम भी कर सकते हैं। ये जो है दोनों का 3.2x तक ही मैंने कर दिया है। तो क्वालिटी मुझे ये Xiaomi 14 की बेहतर लग रही है। दोनों का सेम ही है। HDR टर्न ऑन मैंने नहीं किया हुआ है। मज़ीद इसे जूम करते हैं तो ये Xiaomi 14 जो है मज़ीद जूम कर सकता है 15x तक, और ये Xiaomi 14 जो है वो 6x तक जाके रुक गया है। ये मैंने 0.6x से वीडियो शुरू की है, तो इसके बाद जो है ये 2x तक जाके रुक जाएगा Xiaomi 14 Pro। और Xiaomi 14 जो है वो मज़ीद जूम कर सकता है 15x तक। आई डोंट नो ये Xiaomi 14 में ऐसा क्यों नहीं कर रहा है।
अब मैं आपको इनके कलर्स और वेरिएंट्स बता देता हूँ। Xiaomi 14 Pro के अंदर आपको सिर्फ ये 3 कलर्स मिलेंगे, वाइट, ब्लैक और ये डार्क ग्रीन। और Pro Plus के अंदर आपको जो है ये 4 कलर्स मिल जाएंगे, वाइट, ब्लैक, डार्क ग्रीन और एक पिंक कलर मिलेगा। Pro Plus के अंदर आपको कलर्स नहीं मिलेगा ये पिंक कलर का। तो आपको जो बेसिक वेरिएंट मिलेगा 12 GB रैम 256 GB का जो है 5000 RMB का Xiaomi 14 Pro। और 2 वेरिएंट है, प्राइस आपको पता चल गए होंगे। और Xiaomi 14 के आपको 4 वेरिएंट मिल जाएंगे। बेसिक वेरिएंट है 8 GB रैम 256 GB जो है 4000 RMB का। बस पता चल गया है और प्राइस बता दिए, वेरिएंट्स पता चल गया है, तो वीडियो को लाइक कर लो। और हो सकता है कि मैं अगली वीडियो में मैं Xiaomi 13 और Xiaomi 14 का कैमरा कंपैरिजन कर लूँ ठीक तरीके से। और अगर कुछ बताना हो प्लीज़ मुझे कमेंट बता दो, मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि मैं अगली वीडियो में क्या क्या आपको दिखा सकता हूँ। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैंने अभी Xiaomi 14 और 14 Pro की वीडियो बनाई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो को मुकम्मल कर लेता हूँ, मगर आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कल भी ऐसा ही था सिनेरियो, बहुत ज़्यादा लोग उसको देखने आ रहे थे, प्री ऑर्डर करने आ रहे थे। बहुत ज़्यादा प्री ऑर्डर हो चुका है, ये क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है चाइना में। हर वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रही है। और इसी वजह से मैंने बहुत देर में वीडियो बनी, क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन देना पड़ा, क्योंकि अपने पास में फ़ोन रख नहीं सकता था। और पता नहीं ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या क्रेज़ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि ये जनवरी के बाद शायद ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो।